गौवा जबरवा में हो मारे लाही लोरवा हो जन सुराज है ये इनकर नाम हो। क्या ऐसा कर दूं, क्या ऐसा बोल दूं, क्या ऐसा पब्लिक को बोलूं, मतलब कुछ समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा उत्साह में रहते हैं और इतने हल्के से हैं कि लगता है बोलते बोलते आप कहीं नीचे गिर न जाए। देखिए, सूर्य डूबने के बाद मैं खाना नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। आप रात में सोने के बाद भी बोलते रहते हैं। जोगिन सांगालिए जगदम्बा खेलता फागा जोगिन सांगालिए। कि जो आपके मन का हुआ वो आपके मन का हुआ, और जो आपके मन का नहीं हुआ वो ईश्वर के मन का हुआ। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप सब देख रहे हैं पदयात्रा गपशप। आप सब लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोहब्बतें के सेट पे आ गए। ये जो पत्ते हैं वो अक्सर शाहरुख खान वो वायलिन बजा रहे होते हैं और मोहब्बतें फिल्म में इसकी खासी एक अहमियत है। लेकिन आप लोग को बता दें कि मैं किसी भी मोहब्बतें के सेट पे नहीं हूँ। हम लोग तो सिवान में हैं और आज पदयात्रा का 160वां दिन है और पदयात्रा गपशप कार्यक्रम को आप में से कई लोग देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पदयात्री और मेहमान जुड़े हैं जो कि कैंप के दिल की धड़कन है। मतलब ऐसा कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोगों के लिए ये दिल के कसूक भी है। राजकुमार जी, आइए, आपका स्वागत है। कसूक क्या होता है? दिल के कसूक होता है या दिल का जो दर्द भी है? तो आपका पदयात्रा गपशप में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आप बताइए अपने बारे में, अपना परिचय दीजिए। कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? मेरा नाम राजकुमार है। मैं नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड के भारत पंचायत के बैजनाथपुर ग्राम का निवासी हूँ और मैं यहाँ 1 अक्टूबर को आ गया था, लेकिन 2 अक्टूबर को मैं गांधी आश्रम के भीती हरवा में आया और प्रशांत जी की जो मुहिम है जन सुराज पदयात्रा, उस मुहिम में मैं प्रशांत जी के साथ चलने के लिए, मैं साथ देने के लिए आया। मैं बिहार बदलने का जो मुहिम लेकर प्रशांत किशोर चल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर का सोच है कि विकसित बिहार, गौरवशाली बिहार, जो पुराना हमारा अतीत रहा उस बिहार को पुनः जीवित करने के लिए जो मुहिम लेकर चले, उस मुहिम में मैं भी साथ दे रहा हूँ, मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ। वो तो ठीक है। देखिए, प्रशांत किशोर ने तो संकल्प लिया है और वो गांधी की जो कांग्रेस थी उनको पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं। आप अपनी कौन सी महत्वाकांक्षा को पुनर्जीवित करने यहाँ पर आए हैं? देखिए, खुल के बताइए, कैमरा की तरफ देखकर बताइए। देखिए, हमारी महत्वाकांक्षा पहले जब शुरू में आया था तो मेरी महत्वाकांक्षा थी, वो मेरी शायद भूल थी कि, लेकिन मैं जब यहाँ आया और जब प्रशांत जी के संघर्षों को देखा और उनके साथ चल रहे लोगों को संघर्षों को देखा, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई IIM से आया हुआ है, कोई JNU का प्रोडक्ट है, तो कोई UPSC BPSC का तैयारी कर रहा था, वैसे लोग हमारे साथ पदयात्रा में चल रहे हैं। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों को मैं देखा तो मुझे लगा कि हमसे ज़्यादा कई सारे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा त्याग करके आए हैं। तो मैं अपने सपनों जो उम्मीद लेकर के आया था कि क्षणिक कुछ मैं जा करके मैं ये सपना उसको मुझे लगा कि अभी ये इसको दबा के रखना है। देखिए, आपने कई बार कहा है और हमारी रिसर्च टीम ने पता किया है कि आप जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते हैं। तो ये सब आप बचा के रखिए न्यूज़ चैनलों के लिए। पदयात्रा गपशप तो हम लोग गपशप कर रहे हैं, मस्त हंसी मजाक कर रहे हैं। यह बताइए कि आप कई बार कहते हैं कि आई एम राजकुमार फ्रॉम DAV। IMIT ठीक है, पर आप राजकुमार फ्रॉम DAV से हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपको बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है कि आप DAV से हैं। आपने बहुत कुछ छोड़ के आया है। नहीं, मैं शुरुआती में हम DAV में पढ़े, DAV मानपुर में पढ़े, फिर DAV कैंट एरिया में पढ़े, तो DAV के स्टूडेंट रहे हैं, तो कुछ हमने वहाँ से सीखा है DAV से। तो मतलब ये सबको गणित पढ़ाते हैं आप बच्चों को? हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 11th-12th के में मैथमेटिक्स, IIT JEE इंजीनियरिंग को भी मैंने पढ़ाया। और जब आपको मैं बता दूं कि मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी मेरे, लेकिन वो महत्वाकांक्षा मेरे दिल के कोने में रह गई थी और मैं अपना ट्यूशन फिर से गया, मैं वास्तु बिहार में गया, मानपुर में वास्तु बिहार जगह है, मैं वहाँ शुरुआत कर दिया था फिर पढ़ाई ट्यूशन पढ़ाने का। लेकिन मेरे दिल के कोने में एक राजनीति का जो जज्बा मेरे अंदर था, वो दिल के कोने में कहीं बैठा था। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी का मुहिम आया, ये मुहिम, उस समय मैं फिजिक्स की तैयारी कर रहा था कि मैं मैथमेटिक्स तो पढ़ाता हूँ, अब फिजिक्स भी पढ़ाया जाए।
मैं ढेर सारी एच.सी. वर्मा, रेसनिक एंड हेनले ये वाह। सब बुक ला करके और उसको पढ़ रहा था, मैं न्यूमेरिकल बना रहा था, वीडियोस देख रहा था। लेकिन उसी समय प्रशांत किशोर जी का ये हुआ कि नहीं, ये मैं यात्रा करूंगा और 3500 किलोमीटर की यात्रा अब तो करूंगा 5000 हो गई। पूरे बिहार। अब तो 5000, शुरू में बोले थे कि 3500 होगा, फिर बोले कि हम लोग को लगा 4000, अब बोल रहे हैं 5000, अब बोल रहे हैं कि मैं बताऊंगा ही नहीं कि कितना किलोमीटर की यात्रा होगी। ये बताइए कि आप एच.सी. वर्मा पढ़ रहे थे और अब आजकल आप एस.सी.एम. पे भाषण दे रहे हैं और जी। उसकी बड़ी चर्चा होती है। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप एस.सी.एम. पे जो भाषण देते हैं, क्योंकि लिए आप खुद कहते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड कि मेरे आवाज से मेरी आवाज से इनकलाब आता है, तो अगर एस.सी.एम. पे क्या भाषण देते हैं, आप क्या बताते हैं लोगों को? मैं एस.सी.एम. पे मानिए एस.सी.एम. चल रहा है तो 1 मिनट का अगर आप दिखाएं तो चलिए बताइए थोड़ा। मैं बोलता हूँ कि सिवान की आवाम, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि ये जो यात्रा जो आप देख रहे हैं, यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम के पिपहरवा से निकली है और ये यात्रा शहर शहर, गांव गांव, कस्बा नहीं, जो आप कस्बा, एकदम मोहल्ले मोहल्ले वो होते गुजरते हुए बिना अपने सैकड़ों पदयात्री के साथ, पूरा स्टेज हिलता है, वो एक दिखाना है प्रशांत किशोर जी आपको अपनी एक्टिंग करनी है अपनी एक्टिंग, प्रशांत किशोर जी कैमरे में देखकर। सैकड़ों पदयात्रियों के साथ बिना अपने पैरों की फोलों की परवाह किए हुए इस कड़ाके सी धूप में ये पैदल चलकर लोगों को जो जगाने का काम किया है और जो ये मुहिम को लेकर चले हैं, कि पूरे बिहार जो संकल्प लिया है कि पूरे बिहार पैदल चलकर जब तक लोगों को जगा न लें तब तक ना गाड़ी पर बैठेंगे और ना घर वापस जाएंगे। और उस मुहिम के साथ न सिर्फ प्रशांत किशोर, उस मुहिम के साथ 10 पदयात्री ऐसे हैं जिन्होंने भी संकल्प लिया है कि वो अभी तक मैंने उन्हें कभी कोई गाड़ी पर बैठते हुए पूरे यात्रा के दरमियान नहीं देखे। मैं उन्हें सलाम करना चाहता हूं, उन पदयात्रियों को। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नाम नहीं लेंगे, तो नाम भी ले लेंगे। नहीं, नाम क्या लेंगे। सारे पदयात्री जो भी यहाँ पर आए हैं वो एक संकल्प लेकर आए हैं और उनके संकल्प का सम्मान है। पर ये बताइए कि आपका कैंप में जो एक छवि है वो काफी हंसी मजाक का है और आप यहाँ पर एक गंभीर, ये कोई प्रवक्ता बनने का ऑडिशन नहीं हो रहा है राजकुमार जी। आपका नाम भी राजकुमार है और जो आप खास करके जो बोलते हैं तो आपकी पूरी हाथ और उंगली, और कई बार लगता है लोगों को, जो हम लोग बात कर रहे थे आपके बारे में, कि लगता है आप स्टेज से नीचे गिर जाएंगे। मतलब आप इतने उत्साह में रहते हैं और इतने हल्के से हैं कि लगता है बोलते बोलते आप कहीं नीचे गिर न जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जनसुराज को, मतलब जितना मुझे ताकत, जनसुराज को सारा ताकत एक बार में दे दे। मुझे लगता है कि कोई एनर्जी ऐसा, क्या ऐसा कर दूं, क्या ऐसा बोल दूं, क्या ऐसा पब्लिक को बोलूं कि जिससे पब्लिक में भी जोश आए, उसके अंदर का जो है वो जगे इस बिहार के लिए। जितना बिहार हम चंपारण से चलते हैं, देख रहे हैं ठंड में हम लोग देखा कि हमारे बच्चे के पैर में चप्पल जूता तक नहीं है और किसानों खाद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मानिए तरस रहे हैं खाद के लिए। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतना आलम है कि गांव के गांव खाली है, सारा प्लाट। उसको देख के लगता है कि मैं एच.सी.एम. पे जो प्रशांत जी का होता है, एस.सी.एम. क्या है बताइए थोड़ा। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होता है। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, आप ऐसे ही बता रहे हैं, एस.सी. वर्मा से एस.सी.एम. कर रहे हैं। हाँ, तो एस.सी.एम. मुझे लगता है क्या बोलूं कि जनता जगे और इस बिहार के लिए आगे आए। तो ये भी काफी लोग बोलते हैं कि आपको, मतलब अगर दिन में बोलने के लिए बोल दिया जाए तो आप रात में सोते समय बोलते रहते हैं। आपको बोलने की बहुत आप में मंशा है, इच्छा है, क्या सच है ये? काफी लोग नहीं, एकदम बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल सच, ये बस सच बात है। आप रात में सोने के बाद भी बोलते रहते हैं? नहीं, सोने के बाद भी तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारी आवाज इस जनसुराज को काम आए तो मैं दिन भर जनसुराज के लिए बोलूंगा। दिन भर बोलते हैं। और आप मिमिक्री भी अच्छा करते हैं। तो अगर बिना किसी का नाम लिए हुए, देखिए हम लोग नाम नहीं लेंगे, पता नहीं कोई नाराज हो जाए, बिना किसी का नाम लिए हुए, और हम लोग बोलेंगे कि आप कमेंट में, अगर आप जो पदयात्रा गपशप को देख रहे हैं और साथ ही अगर आप लोग इस कार्यक्रम को लगातार देख ही रहे हैं और हमारे पदयात्रियों में से अगर कुछ लोग, अगर आप पता कर पाए कि किसकी मिमिक्री कर रहे हैं तो उसको कमेंट में जरूर डालें। एक दो मिमिक्री अगर आप करके बताएं। आपको बताना नहीं आप किसकी कर रहे हैं। इसमें पदयात्रा में हम लोग बहुत लो बजट का शो चलाते हैं, उसमें आवाज चला जाएगा तो फिर से वापस से शूटिंग करना होगा, पैसा बहुत कम है, थोड़ा आवाज मत कीजिए प्लीज जी। तो ऐसा है कि कुछ लोग हमारे पदयात्रा में जिसकी आवाजें कुछ अलग टाइप के हैं। एक लड़का हमारे साथ पदयात्रा, नाम नहीं बताना है भैया, मेरी पिटाई हो जाएगी। हाँ, एक लड़का मेरे पास पदयात्रा में चलता है। वो जनरली वैसा आवाज बोलता नहीं है, लेकिन जब जैसे ही मंच पे थोड़ा सा जाता है, बताइए थोड़ा कैमरा को देख के, तो वो बोलता है कि अब आपके सामने
विवेक विवेक भैया आ रहे जा रहे हैं जो आपको कुछ बताएंगे। तो ऐसा करता है, लगता है कि कोई अनाउंसिंग कर रहा है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। और दूसरा ही एक आपके एपिसोड में भी वो लड़का आया हुआ है, वो ज्यादातर शेरो शायरी वो ज्यादा बोलता है। तो बोलता है कि मिमिक्री करना है, नाम नहीं बताना है। वो बोलता है कि अगर कोई बोला तो किसी भी भारी भरकम चीजों को, जो बहुत कोई आदमी सीरियस है उसी उसके पास आया, उसको लगता है कि ये भी आदमी कुछ सीरियस, वो बोला ऐसा क्या है यार, छोड़ दो, ये क्या बात है, कौन सी बात है, छोड़ो इसको, हटाओ यार, हटा दो इसको, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। ऐसा बोलता है, भारी बात को इतना हल्का कर देता है कि वो भी उसको भी सारा। तीसरा एक मिमिक्री जो आप बहुत जबरदस्त करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कई बार आप असेंबली में, हमारी रिसर्च टीम जब बात कर रही थी तो कई बार आप असेंबली में उनकी मिमिक्री कर रहे थे और लोगों को लगा कि वही एक्चुअली भाषण दे रहे हैं। वो एक्चुअली एक है हमारा नाम नहीं बताना है फिर से, वो एससीएम पे रहता है, वो बोलता, वो अक्सर वो बोला करता है एससीएम पे, कैमरा को देख कर एक बार प्रशांत किशोर जी के सीएम पे वो पहले रहा करता था। तो बोलता था, आप जो इस कड़ाके के धूप में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो आप लोगों ने सुना अभी राजकुमार जी को मिमिक्री करते हुए। मिमिक्री बोलते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी है, तो आप लोग बुरा ना माने, वैसे ही बुरा ना माने, होली है, होली का माहौल है, होली की पूरी हफ्ता चल रही है। 3 लोगों का मिमिक्री किया है, जो भी 3 लोग का नाम सही सही बता देंगे कमेंट में, उनको पदयात्रा में लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। राजकुमार भाई, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था पदयात्रा में जहां माइक आपसे छीन लिया जाता था, और आज आपसे माइक छीनने तो दूर की बात है, आपको माइक दिया जाता है। और आपका जो एक आप कहेंगे जनसुराज में आने का सबसे बड़ा लक्ष्य था, आप दिन रात मेहनत करते थे कि वो मैं बन जाऊं, जिसको हम लोग बोलते हैं POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आज आप प्रचार टीम के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बन चुके हैं। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब मुझे पता है कि आप दिन रात उसके लिए आपने मेहनत की। जैसे लोग तैयारी करते हैं UPSC की, वैसे राजकुमार ने दिन रात मेहनत की कि वो POC बने। और आज बड़ी बात नहीं है कि राजकुमार POC बने, बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक ढांचे से चुनकर ये आए हैं। तो आप हल्का सा थोड़ा सा बताएं। आप सबों की बहुत तब तक भाई लोग आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि मत बोलिए, धीरे बोलिए, हम लोग लो बजट पे हैं, आपकी आवाज आ जाएगी, फिर से पूरा शूटिंग करना होगा। प्लीज आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे पदयात्री को, प्रशांत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्रचारक टीम का POC लायक समझा और मुझे बनाया। और जहाँ तक बात आप कह रहे थे कि शुरुआती दौर में आप बोलना चाहते थे, कोई माइक ले लेता था, तो मुझ में कमी थी, क्योंकि ये पूरे जनसुराज जो चल रहा है, ये पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। और इसमें राजकुमार अगर चाहे कि राजकुमार शुरू में आया, बहुत सारे लोग प्रशांत जी से पुराने जुड़े हुए थे, वो काम कर रहे थे, और मैं शुरू में ही चाहता था कि उनसे मैं ले लूं। तो भैया ये लोकतंत्र में मेरा और मुझ में धैर्य की कमी थी उस समय मुझे लगता था कि मैं अच्छा बोलता हूँ तो मैं माइक लेकर के बोलूँगा तो मेरी शायद पहचान ज़्यादा बढ़ेगी। वो मेरी भूल थी। जो लोग प्रशांत किशोर से पहले जुड़े थे, तो यहाँ चीज़ें जो भी चलती है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। पहले आप आए, पहले आप जनसुराज को समझे, आप वेट करें, वेट करने के बाद जो भी आपके इच्छाएं हैं, आप अगर मंच पे बोलना चाहते हैं, टाउन हॉल करना चाहते हैं, बहुत सारे टीम है यहाँ पे, आप वेट करिए, धैर्य रखिए। जरूर है कि जनसुराज में आपको पूरी लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें आपको मिलेंगी, और उसी तरह से मुझे मिला। तो एक बदलाव जो अपने मैं कई बार कहता हूं दर्शकों से कि पदयात्रा सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं है, एक अंदर की भी यात्रा है। आप में अंदर भी कई बदलाव आते हैं। आप में एक बदलाव जो आपने देखी है संक्षिप्त में। मुझे ये बदलाव है कि मैंने सोचा कि धैर्य रखना है, धैर्य से ही कोई काम हो सकता है। अगर धैर्य रखेंगे तो हर वो चीज मिलेगा जो आप सोचें। धैर्य रखेंगे तो हर वो चीज मिलेगा। धैर्य और संयम, और उसके साथ साथ अपने कामों को भी लगातार करते रहना। और एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ, इस पद यात्रा में हमारे एक बड़े भाई हैं, लोग समझ रहे होंगे कौन है। पहले वो प्रचारक टीम में, और वो लोगों से मिलते हैं, वो गपशप भी करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उनका एक बात मुझे याद आता है कि जो आपके मन का हुआ वो आपके मन का हुआ, और जो आपके मन का नहीं हुआ वो ईश्वर के मन का हुआ। इसलिए धैर्य रखें और संयम से रहें, सारा चीज जनसुराज में आपको मिलेगा। आपके भैया को बहुत बहुत बधाई। राजकुमार जी, ये भी सुनने में आया कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं।
तो हमारे दर्शकों के लिए एक गाना अगर आप गा दें, 2-3 लाइन गुनगुना दें। हाँ, मैं देखिए गा- दर्शक और भी हैं, सुन रहे हैं। हाँ, इतनी जोर से गाएं कि उनके दिल तक बात पहुंचे। मैं गाना गाता हूँ कि गौआ जबरवा में हमारे लाहिलोरवा, गौआ जबरवा में हमारे लाहिलोरवा, हो जन सुराज है ये इनकर नाम हो, ओ जाई काका ले जाए संदेशवा, ओ जाई चाची सब ले जाए संदेशवा, बिहार के करिहे कल्याण हो, ए चाची जन सुराज है ये इनकर नाम हो, करिहे ये सबके कल्याण हो। और ये होली स्पेशल एपिसोड है, तो मैं चाहूंगा राजकुमार जी के हमारे दर्शकों के लिए आप इस होली का भी गाना सुनाएं। जोगिन सांगालिए, जोगिन सांगालिए जगदम्बा, खेलत फागा, जोगिन सांगालिए जगदम्बा, खेलत फागा, जोगिन सांगालिए, एक और खेलता भयरो भोला, एक और खेलता भयरो भोला, हो दूजा ओरा भूता बयताल हो, ए हो दूजा ओरा भूता बयताल, जोगिना सांगालिए जगदम्बा, खेलत फाग, जोगिना सांगालिए। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। पिछले एपिसोड से हमने इस कार्यक्रम में एक नई कड़ी को ऐड किया है, जिसका नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर का नियम ये है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसमें या तो ऑप्शन होगा तो आपको ऑप्शन चुनना है, या आपको एक सेंटेंस या एक शब्द में उसका जवाब देना है। ये आपका रैपिड फायर हम देखे हैं बहुत कड़ा होता है, इसमें पास करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत की जाएगी बहुत ही आसान सवाल से। राजकुमार जी क्या बनना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फ्यूचर में या जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं एक जनसुराज का नेता बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कर्म से जनसुराज में ऐसा लीडर बनूँ, मैं जहाँ जाऊँ मीडिया मेरे पीछे दौड़े पूछने के लिए कि इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं, जो हो रहा है बिहार में। मैं जनसुराज का लीडर बनना चाहता हूँ, कोई विधायक एमपी नहीं, लीडर बनना चाहता हूँ जनसुराज का। और क्या है वो लीडर? तो बार बार हम लोग जो देख रहे हैं कि ये पदयात्रा एक राजनीतिक महाविश्वविद्यालय है कि नेता आपको समाज बनाता है, आप समाज के लिए काम करेंगे तो समाज आपको नेता बनाएगा। तो जनसुराज का लीडर कैसे बन जाएंगे आप? जनसुराज के लिए काम करेंगे, मेरी इच्छा पॉलिटिक्स करके, नहीं मेरी पकौड़ा इच्छा पॉलिटिक्स करके। पकौड़ा पॉलिटिक्स तो वो तो मजाक है, वो होना भी चाहिए। पकौड़ा पॉलिटिक्स हल्की फल्की हो रही है तो क्या है पकौड़ा पॉलिटिक्स? तो पकौड़ा पॉलिटिक्स है कि एक पकौड़ा में बना लिया भाई ग्रुप में कि हम अगर कहीं जाएंगे, अगर हम कुछ काम करेंगे तो तुम भी उसमें सपोर्ट करना। हाँ। देखना इसके बाद आपको पकौड़ा ही जाना है। देख लीजिए राजकुमार जी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। होता है कि भाई आप मैं अगर कुछ कहीं बोलूं तो आप भैया सपोर्ट में रहना हमारे पकौड़ा। पहले बातचीत हो जाती है अंदर। हाँ, अंदर बातचीत हो रहा। मैं अगर इसके जवाबदेही हम लोग नहीं ले रहे हैं। मैं अगर कुछ बोलूं तो भैया आप लोग कम से कम सपोर्ट में रहना। तो वो छोटी छोटी हर घर में होती है, हर जगह होती है, वैसे कोई बात नहीं। तो मैं इस पे आ रहा हूँ कि क्या बनना चाहते हैं आप पूछे। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे बिहार में जनसुराज का प्रचार करूँ। वो तो ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं वो बताइए। जो कैमरा के दो आंसर है, एक कैमरा के सामने वाला आपने बता दिया, एक कैमरा के पीछे वाला जो सही में बनना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा लेकर। भाई सब लोग बोलते हैं बिहार मुझे बदलना। अरे बिहार कैसे बदलोगे? मुखिया बनोगे, गांव के नेता बनोगे, सरपंच बनोगे, विधायक बनोगे, बिहार चलते चलते थोड़ी ना बदल जाएगा बिहार। सब लोग जो यहाँ पे आए सबको बिहार ही बदलना है। चलते फिरते तो बिहार बदलेगा नहीं, कुछ तो करना होगा समाज के लिए। क्या करना चाहते हैं? समाज के लिए हम करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि जो भी समाज का जो मुद्दा है उसको लेकर के अगर कहीं कुछ ये करना पड़े उसको बनना क्या चाहते हैं? वो तो सब कर रहा है भाई। अनशन आंदोलन से कहीं नई व्यवस्था बनी है, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? मैं क्या बोलूं, इस बात छोड़। प्रशांत जी तो तय प्रशांत फिर वही बात,
एकदम देखिए राजनीतिक हो गए हैं कि जो भूमिका अभियान तय करेगी, लेकिन आपके अंदर की महत्वाकांक्षा क्या है? मानिए इसको प्रशांत जी देख रहे हैं, तो बताइए कि क्या बनना चाहता है राजकुमार? मैं अपने सोच लिया हूँ कि मैं 10 साल तक, हाँ 10 साल तक प्रशांत जी को कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई आप जो कीजिए, आप जिसको टिकट दें ना दें, 10 साल तक मैं कुछ नहीं टिकट बोलूंगा। देने की बात कहाँ हो रही मान है? लिए फिर कोई विधायक बनेगा तो ऐसे ही तो बनेगा नहीं, उसको टिकट देगी, सांसद के टिकट देगी जनसुराज जी। तो मैं 10 साल तक सोचा पर जनसुराज तो पार्टी ही नहीं है, जनसुराज तो एक अभियान है। जनसुराज आगे चल के तो आपकी महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं छलक छलक के बाहर आ रही हैं। जिस तरह से जनसुराज, आप सब लोग को बता दूं दर्शकों की, जनसुराज एक अभियान है, एक पार्टी नहीं है। और जनसुराज समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात कर रही है। नहीं तो जिस तरह से आप मेरी बातों को, जिस तरह से आपकी बातों को मैं घुमा रहा हूँ। जिस तरह से जनसुराज वोटिंग करवा रही है हर जिले में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया में हुआ, फिर यहाँ सिवान में भी हुआ, तो 98% लोग कह रहे हैं कि पार्टी बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब 98% लोग सारे जिले आपकी की भूमिका क्या है? उसमें मेरी भूमिका होगी प्रचारक की भूमिका होगी। मैं प्रचारक में हूँ और प्रचार करूंगा। 10 साल आप इस बात को, जनसुराज को के बातों को आप जमीन पर ले जाना जमीन पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन फिर नेता तो समाज बनाता है, समाज के लिए आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? वो जब मैं प्रचार करूंगा तो हम जिस लगन से काम करेंगे तो जनता, जाहिर सी बात है, हमको चाहेगी कि नहीं ये हमारा विधायक हो या हमारा सांसद हो, वो जनता ही चाहेगी। संगठन का काम देखना चाह रहे हैं, ये बात बोल दें। जी, ब्रेकिंग न्यूज डाल दें कि हाँ। संगठन के काम में अभी एकदम आपकी रुचि है। संगठन प्रचारक। चलिए हाँ। हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, वापस से आते हैं रैपिड फायर पे। जनसुराज एक बिहार को जगाने की मुहिम है। कैंप एक हम लोग का पदयात्री का रहने का जगह है और इमोशनली हम लोग पदयात्री कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। जर्मन हैंगर में हम लोग जा करके और नई नई चीज़ों को, नए पदयात्रियों से और जो इंटेलेक्चुअल हैं, सारे चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जर्मन हैंगर में। छोटा रखना है आपको। जब आप रात का खाना तो मैं खाता ही नहीं। रात का खाना ही नहीं खाते हैं? आप लोग को मिलकर इनसे पता करना होगा क्यों नहीं खाते हैं। सूर्य डूबने के बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ, खाना नहीं छोड़ दिया, एक बिस्किट भी मैं नहीं खाता हूँ। मेरा पीओसी ये है कि ऐसा है कि एक शब्द में क्या भावना है आप? पीओसी है कि पीओसी मिलने के बाद लगता है कि हम कुछ जनसुराज में कुछ हो गए, कुछ मतलब कुछ समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा, ये यही देखना था, एक्स्ट्रा। जब कई लोग बोलते हैं कि आप बोलते बोलते लगता है कब गिर जाएंगे नीचे, आपकी जो ऊर्जा है। वो चूंकि आखिरी पदयात्रा एक बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत बड़ा संघर्ष है। इसमें लोग बिना पैरों के फॉलों के परवाह किए हुए इस धूप में और कड़ाके के ठंड में भी लोग पदयात्री जो है प्रशांत किशोर के साथ आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी संघर्ष है पदयात्रा। आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? आज से 10 साल बाद मैं जनसुराज का बहुत बड़े लीडर के रूप में देखता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना आपको राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े थे और आज से 10 साल बाद जनसुराज के लीडर के तरह के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। वो सफर कैसा होगा ये तो आगे का रास्ता और आगे की सफर, आगे की जो आप क्या बोले जर्नी है वही बताएगी। आप लोग हमसे जुड़े और आप हमें देख रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कई चीज कई बार आती हैं और कई चीज एक ही बार आते हैं। हमारे हिसाब से पदयात्रा शायद कईयों के जीवन में एक सुनहरा सा अवसर है कि आप आएं और बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने में अपना कंधा लगाएं। और बात सिर्फ नई व्यवस्था बनाने की नहीं है, यह बात अपने अंदर की यात्रा की भी है कि आइए देखें अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। पदयात्रा एक चलती फिरती राजनीतिक महाविश्वविद्यालय है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है। अगर आपको राजनीति में रुचि है और आपको समाज को समझने में रुचि है तो पदयात्रा से बेहतर आपको अवसर मेरे हिसाब से अगले 10, 15, 20, 25 साल में नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बिहार बदल देंगे और बदल कर रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।